Hey there, welcome back once again. In the last video, we read about Section 204 CRPC, the issue of process. The magistrate who has taken cognizance of an offence upon the police report or otherwise, if he is of the opinion that there are sufficient grounds for proceeding, then that magistrate is going to issue the process. इसमें वो वारंट इशू करते हैं, समन जारी करते हैं, वगैरह वगैरह बातें हैं जिनके बारे में हमने जाना और पढ़ा पिछले वीडियो में सेक्शन 204 के बारे में। आज जो सेक्शन में बेसिकली कवर करना चाहता हूँ वो है सेक्शन 209, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। कमिटमेंट ऑफ केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय इट, सेक्शन 209। सेशंस कोर्ट जो होती है बहुत सीनियर कोर्ट होती है, वो डायरेक्टली आमतौर पर किसी भी जो ऑफेंस पर संज्ञान नहीं लेती है। हालांकि ले सकती है, उस पर कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, पर आमतौर पर लेती नहीं है। होता क्या है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है या जो मैजिस्ट्रेट हैं वो केस को कमिट करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन की तरफ। ओके, उनके पास एक कंप्लेंट आई, उस पर अगर संज्ञान लिए हैं तो सेक्शन 200 में आते हैं। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस इज डन बाय द मैजिस्ट्रेट अपॉन एन ओथ। देन द मैजिस्ट्रेट कम्स टू सेक्शन 202 जहाँ पर वो पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस ये करते हैं। सेक्शन 204 में क्या है, अगर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग है तो प्रोसेस इशू कर देंगे। उनको लगता है कि नहीं ये केस हम ट्राई कर सकते हैं, उनके जुरिस्डिक्शन में है तो प्रोसेस इशू करेंगे, ठीक है। सेक्शन 202 में क्या है, वहाँ पर इंक्वायरी का आदेश करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, वगैरह वगैरह बातें हैं। सेक्शन 202 के ही लास्ट में लिखा हुआ है कि ये कंप्लेंट तो आई, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद मैजिस्ट्रेट को ये एहसास हुआ कि नहीं, दिस पर्टिकुलर ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। I don't have the jurisdiction to try this particular case. When the magistrate comes under section 202, इस सेक्शन में आए हैं और उनको लगा विचारण करने के बाद, अपना माइंड अप्लाई करने के बाद कि यार ये जो ऑफेंस है ये मैं ट्राई नहीं कर सकता, दिस पर्टिकुलर ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, देन द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ कोर्स नॉट गोइंग टू इशू एनी प्रोसेस। वो इसको ट्राई नहीं करेंगे, वहीं पर छोड़ देंगे बिल्कुल, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे फिर वो। हाँ, एक काम ज़रूर करेंगे, कमिट करने के पहले द मैजिस्ट्रेट इज गोइंग टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड हिज विटनेसेस अपॉन एन ओथ मैंडेटरली। ये फिर उन पर कंपलसरी हो जाएगा। उनको लगा कि ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो कमिट करने के पहले ही शैल एग्जामिन द विटनेसेस एंड द कंप्लेनेंट अपॉन एन ओथ। ओके, उसके बाद ही वो कमिट कर पाएंगे, उसके बाद ही उन्हें करना ही है, बगैर एग्जामिनेशन के वो कमिट, क्योंकि ये कानून है। सेक्शन 202 को अगर देखिए आप, provided that if it appears to the magistrate that the offence complained of is tribal exclusively by the court of session, he shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath. Okay, उसके बाद वो जो है सेक्शन 209 में आएंगे और कमिट कर देंगे केस, कहाँ पर, कोर्ट ऑफ सेशन की तरफ। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, उसमें भी फॉर्मेलिटीज़ हैं। He has to make sure that the compliance of section 207 and 208 have been done. Okay, आइए पढ़ते हैं सेक्शन 209। When in any case instituted on a police report or otherwise the accused appears or is brought before the magistrate and it appears to the magistrate that the offence is tribal exclusively by the court of session, then he shall commit the case, okay, after complying with the provisions of section 207 and section 208 as the case may be, okay, to the court of session, and subject to the provisions of this code relating to bail, remand the accused to custody until such commitment has been made. Okay, तो यहाँ पर आ गया क्लॉज ए जो है, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बिफोर कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन द मैजिस्ट्रेट हैज़ टू मेक श्योर दैट कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 207 और 208 एज द केस में बी हैज़ बीन डन। सेक्शन 207 क्या है, सप्लाई टू द अक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 207 जो है उस केस में इन्वोक किया जाता है जहां पर प्रोसीडिंग पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट की गई है। इन एनी केस वेयर द प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, देन द मैजिस्ट्रेट शैल फर्निश विदाउट डिले फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट द कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। और वो डॉक्यूमेंट क्या, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। धारा 207 का कंप्लायंस करना है अगर प्रोसीडिंग पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट की गई है। ये कंप्लायंस कौन करेगा, who has to make sure that the compliance of this particular section has been done before the commitment of the case to the court of session। जो मजिस्ट्रेट संज्ञान ले रहे हैं उनको पता चला कि जो है ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, तो एग्जामिनेशन किया अपॉन एन ओथ और 207 का जो प्रोविज़न है उसको फॉलो करना है।
यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट पर प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की गई है। ओके, पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अक्यूज को मैजिस्ट्रेट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट डिले फर्निश करेंगे, उसकी लिस्ट यहाँ पर है। पुलिस रिपोर्ट है, FIR है, धारा 161 का बयान है, कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ पर लिस्ट है। देयर आर 5 क्लॉज 1 2 3 4 5। ओके, ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसा एक्सट्रैक्ट बहुत वॉल्यूमिनस है, तो वो इजाज़त दे सकते हैं अक्यूज़ को कि आके खुद देख लें या उनके प्लीडर देख लें। ठीक है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस है, बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा पन्ने हैं उसमें, तो वो इजाज़त दे देंगे उनके प्लीडर को या फिर उसको कि आप आकर उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया सेक्शन 207 का कंप्लायंस इन केस व्हेन द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट। ओके, अब 208 में आएंगे। अगर पुलिस रिपोर्ट के अलावा कंप्लेंट पर प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड है, इसको कंप्लेंट केस नॉर्मली कहते हैं, कंप्लेंट पर अगर कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड है, where in a case instituted otherwise than on a police report, it appears to the magistrate issuing process under section 204 that the offence is triable exclusively by the court of session, the magistrate shall without delay furnish so and so documents free of cost to the accused. Okay, अब 208 में जहाँ पर कंप्लेंट पर मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है, तो वहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो अक्यूज को फर्निश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट डिले, उसकी लिस्ट भी दी हुई है। वही तमाम बातें लगभग, हालांकि कुछ फ़र्क है। The statements recorded under section 200 or section 202 or all persons examined by the magistrate, statements and confession under section 164 if any. Okay, any document produced before the magistrate on which the prosecution proposes to rely, इसमें भी वही कंडीशन है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई अगर एक्सट्रैक्ट है, बहुत वॉल्यूमिनस है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है इजाज़त दे सकती है प्लीडर को या फिर अक्यूज़ को कि आपको वो एग्जामिन करे, उसका इंस्पेक्शन कर सकती है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द कॉपी टू द अक्यूज्ड और हिज प्लीडर, कोर्ट ये परमिशन दे सकती है कि भाई आप आकर जो एग्जामिन कर लीजिए, इंस्पेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत वॉल्यूमिनस है तो हम इसकी कॉपी आपको देने में अक्षम है। ओके, लेकिन ये अक्यूज़ का राइट है, वो एग्जामिन कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को, उस एक्सट्रैक्ट को, अपॉन विच द प्रोसिक्यूशन रिलाइज। ओके, तो फ़र्क ये कि 207 में क्या पुलिस रिपोर्ट जारी, FIR जारी, धारा 161 का बयान जा रहा है। यहाँ 208 में जब आए हैं उसके कंप्लायंस में, उसमें जो डॉक्यूमेंट जा रहे हैं वो धारा 200 में जो है बयान जो लिए गए हैं, जो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200 और सेक्शन 202 ओके ऑफ ऑल द पर्सन एग्जामिन बाय द मैजिस्ट्रेट, इसकी कॉपी जो है मैजिस्ट्रेट वो देंगे अक्यूज़ को। ठीक है, वो जो शिकायत है उसकी कॉपी देंगे। उसके बाद धारा 164 में जो कन्फेशंस और स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए उसकी कॉपी देंगे। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन इन केसेस व्हेन द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, द मैजिस्ट्रेट committing the case has to make sure that the compliance of these two sections as the case may be has been done. Okay, अगर कंप्लायंस नहीं हुआ है, जब तक कंप्लायंस नहीं हुआ तब तक केस को कमिट नहीं कर सकते। आपको देखना है कि ये दो सेक्शंस जैसी ज़रूरत है एज द केस में भी इनका कंप्लायंस हुआ है। ओके, उसके बाद जब तक कि कमिटमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक वो रिमांड पर ले लेंगे अक्यूज्ड को। ओके, जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। कमिटमेंट पूरा तो उसके बाद फिर बेल के प्रोविजंस भी लागू यहाँ पर होते हैं। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोर्ट रिलेटिंग टू बेल, रिमांड द अक्यूज्ड टू कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। ओके, अब यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है। ठीक है, रिमांड पर ले लिया गया, तो रिमांड पर अगर अक्यूज है तो वहाँ पर भी तो बेल हो सकती है, तो अप्लाई कर दे बेल के लिए। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन समझेगी अगर ज़रूरी तो बेल अलाउ कर देगी, बेल दे देगी। ओके, now send to the court the record of the case and the documents and articles if any which are to be produced in evidence। अब भाई ये तो अंडरस्टूड सी बात है, इसमें कुछ भी एम्बिगुअस नहीं है। एनी एविडेंस और एनी डॉक्यूमेंट और एनी रिकॉर्ड, ओके, या फिर कोई आर्टिकल ऐसा है उनके पास, तो वो सब का सब जो उठाकर कोर्ट ऑफ सेशन भेज देंगे। ओके, ये मैजिस्ट्रेट जो केस को कमिट कर रहे हैं वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट कोर्ट ऑफ सेशन भेज देंगे। और लास्ट में जो है वो ये नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको ये मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्म करेंगे, भैया फला केस हमारे पास आया था, ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, हमने 207 208 का कंप्लायंस कर लिया है, कमिट कर दिया है केस को, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप इसको अपने संज्ञान में रखें। तो ये कुछ 4 बातें हैं, 4 क्लॉज इसमें है सेक्शन 209 में, जो कि जूनियर मैजिस्ट्रेट जो है, सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट, वो इस बात का ध्यान रखेंगे बिफोर कमिटिंग द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो इन शॉर्ट मसला यही है कि अगर कोई शिकायत आई है या फिर कोई पुलिस रिपोर्ट है, उस पर मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले रहे हैं, एंड द मैजिस्ट्रेट आफ्टर अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड फाइंड्स आउट दैट द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, देन इंस्टेड ऑफ इशूइंग द प्रोसेस or trying into the case, the magistrate, okay, is going to simply commit the case to the court of session
Before that, he is going to examine on the complainant and his witnesses upon an oath, and he has to make sure that the compliance of section 207 or section 208, as the case may be, has been done properly. Okay, and he is going to remand the accused until such commitment has been made. Okay, इसके बाद जो है सारे रिकॉर्ड वगैरह एविडेंस भेज देंगे कोर्ट ऑफ सेशन, पीपी को इन्फॉर्म कर देंगे। ये हो गया सेक्शन 209 इन शॉर्ट। ओके, सेक्शन 209 में बहुत ज़्यादा कुछ एम्बिगुअस या फिर बहुत ज़्यादा इन डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल कमिटमेंट है। ये कह लीजिए कि भैया हम ट्राई नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, हम आपको जो ये केस कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो पंचायत सिर्फ इसलिए कि भैया आपको आसानी हो जाए, हम अपना काम तो कर दें, ताकि फिर आप ये ना बोलो भैया क्या किया तुमने तो एग्जामिनेशन भी नहीं किया, तुमने तो अपॉन ओथ किसी को एग्जामिन ही नहीं किया क्या। तो ये शिकायत ना रह जाए, ये जिम्मेदारी जो है ये जूनियर कोर्ट की है, सबऑर्डिनेट कोर्ट की है। ओके, कि आप जब केस को कमिट कर रहे हैं तो उस पर क्या किया है आपने, क्या फाइंडिंग आपकी है, ये कुछ बेसिकली आपको आउटलाइन करके कोर्ट ऑफ सेशन में भेजना है कि भाई ये हमने पाया, एग्जामिनेशन किया, ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके जुरिडिक्शन में बाहर है, तो ट्राई नहीं करेंगे। मैजिस्ट्रेट सिंपली जो है ये तमाम बातों का कंप्लायंस के बाद केस को कमिट कर देंगे। ओके, तो ये हो गया सेक्शन 209। ओके, और सेक्शन 207, 208 इन शॉर्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो अक्यूज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट फर्निश करेंगे मैजिस्ट्रेट, उसके बारे में इन दोनों सेक्शन में दिया हुआ है। सेक्शन 204 है, 207 है when the proceeding has been instituted upon the police report। 208 है when the case is instituted otherwise than the police report। ओके, यानी कि शिकायत वगैरह पर अगर किसी ने कंप्लेंट की, कंप्लेंट केस बेसिकली, तो 208 का कंप्लायंस करेंगे मैजिस्ट्रेट। सो 209 पूरा हो गया, कमिटमेंट ऑफ केस हो गया। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्लोली एंड स्टडीली। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस अगर आपको लग रहा हो, क्योंकि देखिए रात में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है, रात है, काफ़ी देर हो गई है। मैं तो कोशिश खुद करता हूँ दैट द एनवायरनमेंट शुड बी वेरी क्वाइट, आई शुड बी रिकॉर्डिंग ऑल दिस एज मच एज पॉसिबल रात में करूँ मैं। पर क्या है कि भाई ये कुछ चीज़ों पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर सम थिंग्स लाइक बाहर अगर कोई गाय है, आवाज़ अगर आ गई अचानक से, कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या करूँ, कुत्तों को तो मैं जहर दे नहीं सकता, ठीक है, वो मेरे अख्तियार में नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर। आगे और मैं सॉरी भी कैसे कहूँ यार, मेरी तो गलती भी नहीं है उसमें। और आई एम नॉट सो टेक सेवी, सोशल मीडिया फ्रीक टाइप की मैं एडिट करूँ, इसमें म्यूज़िक डालूँ, ये तमाम चीज़ें। ओके, पिक्चर थोड़ी बना रहा हूँ मैं, इट्स नॉट अ मूवी दैट आई एम मेकिंग। बड़ा सीरियस बिजनेस है ये, ठीक है, सीरियस लोगों के लिए है, जो लोग लाइफ को लेकर सीरियस होते हैं, अपने प्रायोरिटीज़ और एम्स को लेकर सीरियस होते हैं, ठीक है। ये बच्चों के लिए नहीं है कि बैठ के आप शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन की पिक्चर देख रहे हैं, नहीं भैया, ठीक है। ये लॉ है, जो कानूनची लोग हैं जो कानून को पसंद करते हैं, कानून की बातें करते हैं, इट्स फॉर दोज पीपल। तो मुझे उम्मीद है कि वो सीरियसली इसको सुनेंगे और जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनको इग्नोर करेंगे। ओके, ज्ञान हमको बढ़ाना है अपना, ठीक है, काबिलियत बढ़ानी है, म्यूज़िक नहीं सुनना है। इंटरटेन होने के लिए जो है हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं और ना पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो काला अक्षर बैरक पे ये इंटरटेन तो हमें बिल्कुल नहीं करता है। ओके, दैट इज वी ऑल वेरी सीरियस। ओके, सो लेट्स बी सीरियस अ बिट। हाँ, तो ये हो गया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, देखता हूँ आगे कौन सा टॉपिक पिकअप करना है। मैं सोच रहा हूँ अगले वीडियो में सीपीसी स्टार्ट करूँ, ठीक है, थोड़ा सा सिविल भी जानना ज़रूरी है, ठीक है, सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं, ठीक है, और थोड़ा सा सिविल का भी, कानून, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हालांकि प्रोसीजर ही अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूँ, सिविल प्रोसीजर हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर, लेट्स सी। या थैंक यू सो मच।